इमरान दानिश मंजिल में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। क्या रिपोर्ट्स आई हैं नाराक से और काफिरिस्तान से? इमरान ने पूछा। नाराक में सार्जेंट को उसके किसी स्पेशल पॉइंट पर हमला करके उसके साथियों समेत हलाक कर दिया गया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। सार्जेंट को हलाक कर दिया गया है? ओह वेरी बैड, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, जब सार्जेंट की तरफ से कोई कॉल ना आई तो मैंने खुद उसके क्लब कॉल की। वहाँ उसका असिस्टेंट मैक मौजूद था। मैक को सार्जेंट के पाकिस्तान सर्विस के सेटअप का इल्म था। उसने मुझे बताया कि हमारे हुक्म पर सार्जेंट ने स्टैचू को उसके ऑफिस से अगवा कराया और अपने किसी स्पेशल पॉइंट पर ले गया। फिर अचानक इत्तला मिली कि सार्जेंट और उसके 10 साथियों की लाशें उस पॉइंट पर पड़ी हैं और स्टैचू गायब है। तो मैक फौरी हरकत में आ गया और उसने मालूम कर दिया कि ये कार्रवाई एक बदमाश ग्रुप कले की है और कले का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से भी है। बहरहाल उन्होंने कले के खिलाफ कार्रवाई की और कले को हलाक कर दिया, लेकिन स्टैचू उन्हें दोबारा नहीं मिल सका, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील से बात करते हुए कहा। वेरी बैड, सार्जेंट बहुत अच्छा एजेंट था। बहरहाल अटल हकीकत ही होती है। तुम उसकी फैमिली के लिए भरपूर मुआवजा भिजवा दो, इमरान ने कहा। मैंने मैक्स से मालूम कर लिया है, सार्जेंट ने शादी ही नहीं की थी, वो अकेला रहता था, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ठीक है, उस मैक को उसकी जगह दे देना, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। नाराग की भैरवी तो मैंने सुन ली, अब काफिरिस्तान में कौन सा राग अलापा गया है, इमरान ने कहा। वहाँ भैरवी का उलट राग अलापा गया है। सिद्दीकी और 4 स्टार्स ने नाट्रान के ताउन से स्पेशल सर्विसेज के ऑफिस का पता चलाया और इस बात को कन्फर्म कर लिया कि कर्नल रणधीर सिंह भी अंदर मौजूद है, तो उन्होंने पूरा ऑफिस ही मिसाइलों से उड़ा दिया। कर्नल रणधीर सिंह और उसके 28 साथियों की लाशें मलबे से मिली हैं। पूरी स्पेशल सर्विसेज का ही खात्मा कर दिया उन्होंने और फिर इत्मीनान से वापस भी आ गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। उनके साथ इमरान नहीं था, वरना इतनी जल्दी मिशन मुकम्मल हो ही ना सकता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या मतलब, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। मैं जानबूझकर मिशन को लंबा करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लग सके और मैं भारी चेक तुमसे वसूल कर सकूं, वरना मुझे खदशा होता है कि 1-2 रोज़ में मिशन मुकम्मल हो गया तो तुमने भारी चेक तो एक तरफ सिरे से ही चेक देने से इनकार कर देना है कि ये क्या मिशन है जिसका चेक दिया जाए, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाकई इस अंदाज के मिशन का चेक तो नहीं मिल सकता, लेकिन इमरान साहब, अब फौरी तौर पर यह तरलाम डैम की तबाही का खतरा तो टल गया है। क्या अब आप हार्च के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और करेंगे तो कैसे? बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी का काम करने वाली तंजीमों के तो बेशुमार ग्रुप होते हैं, किस किस को ख़त्म किया जाएगा और कैसे, ब्लैक ज़ीरो ने बात के दौरान संजीदा होते हुए कहा। हमारा ग्रुपों से क्या ताल्लुक़, हमने तो उस तंजीम के हेडक्वार्टर का खात्मा करना है। मैंने स्टैचू को फौरी तौर पर इसलिए कवर कराया था कि उससे हेडक्वार्टर का पता मालूम किया जा सके। बहरहाल अब मुझे खुद टीम समेत नाराक जाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन अब तो ये स्टैचू लामहला अंडरग्राउंड हो चुका होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओह हाँ, वाकई ठीक है। वो ज़रा उम्र अय्यार की जंबील निकालो, उसमें से हर कोई हरबा निकल सकेगा, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए मेज़ की दराज से एक सुर्ख रंग की ज़ख़ीम डायरी डायरी को निकालकर इमरान के सामने रख दिया। इमरान उस डायरी को ही उम्र अय्यार की जंबील कहा करता था। इमरान ने डायरी खोली और उसके सफ़े पलटने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक वो सफ़े पलटता रहा, फिर एक सफ़े पर नज़र पड़ते ही वो इस तरह चौंक पड़ा जैसे वहाँ उसे कोई ख़ास पता नज़र आ गया हो। उसने गौर से उस सफ़े को देखा और फिर डायरी रख कर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। स्नोफॉल क्लब
राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा और ज़बान एक्रेमियन ही था। मिस रीटा गार्बो से बात कराओ, मैं पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रीटा गार्बो? वो कौन है जनाब? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। अरे क्या मतलब? क्या आप रीटा गार्बो को नहीं जानती? बड़ी मशहूर और इंतहाई हसीन तरीन फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, इमरान ने कहा तो सामने बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर भी हैरत के तसरात उभर आए। सॉरी जनाब, आपको किसी ने गलत बताया है। क्लब की मालका मिस रीटा तो हैं, लेकिन उस फिल्म एक्ट्रेस रीटा गार्बो का इस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ से माजरत भरे लहजे में कहा गया। शायद वो इसलिए वजाहत कर रही थी कि कॉल पाक एशिया से की जा रही थी, वरना सॉरी करके वो रिसीवर ही रख देती। चलें, आप मिस रीटा से मेरी बात करा दें, मैं उन्हें ही मिस रीटा गार्बो समझ लूँगा, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रीटा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाक एशिया से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। क्या अभी तक तुम वाकई मिस रीटा हो? मेरा तो ख्याल था कि अब तक तुम मिस से माताम बन चुकी होगी, इमरान ने बड़े बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। ओह ओह, तुम प्रिंस चार्मिंग, तुम अचानक कहाँ गायब हो जाते हो और फिर अचानक कई सालों बाद ज़ाहिर हो जाते हो? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। बोलने वाली का लहजा भी इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना था। अरे, मैं तो तुम्हारी तस्वीर पर्स में डाले फिर रहा हूँ। हिम्मत ही न पड़ रही थी कि तुम्हें फ़ोन करूं, क्योंकि मादाम टाइप की खूनखार औरतों से मुझे बेहद डर लगता है। ये लाल लाल आंखें, ये करख्त चेहरा, माथे पर शिकने, मुंह से गुराती हुई आवाज़, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो। क्या हुआ? क्या नाराक के मर्दों में ज़ौक़े हुस्न गायब हो गया है कि किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया? इमरान ने ठीक अश्कों के से लहजे में कहा। अलबत्ता सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरी तस्वीर और तुम्हारे पर्स में? क्यों, मुझे अहमक समझ कर कह रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम और मेरी तस्वीर पर्स में डालो, रीटा ने बाकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। ये तुम्हारी सेक्रेटरी जिसने फ़ोन मिलाया है, ये मान ही नहीं रही थी कि रीटा गार्बो बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस है, उसे समझा लो, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से रीटा बेख्तियार कैका मार कर हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम रीटा गार्बो की तस्वीर की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी तस्वीर भी तुम्हारे पर्स में नहीं होगी, रीटा ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। अरे, ख्याल की भी तो ताकत होती है, तुम उससे भी निकलवा रही हो, इमरान ने कहा तो रीटा एक बार फिर हंस पड़ी। बहरहाल, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है कि तुमने मुझे फ़ोन किया है, रीटा ने हंसते हुए कहा। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अब भी तुम्हारे लिंक्स दहशतगर्द तंजीमों से हैं या नहीं, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। दहशतगर्द तंजीमों से और मेरे लिंक्स, ये क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई लिंक नहीं रखा, रीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे, तुमने खुद मुझे बताया था कि एक्रेमिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमें तुम्हारी उंगलियों पर नाचती रहती हैं। अब तुम खुद ही अपनी बात से इनकार कर रही हो, इमरान ने कहा। ओह ओह, अच्छा, मैं समझ गई। ओह, तुम किसी स्टार तंजीम के बारे में मालूमात चाहते हो? हाँ, मेरे तल्लुकात स्टार तंजीमों से हैं, मेरा पेशा और बिजनेस ही यही है, रीटा ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, वाकई दहशतगर्द के अल्फाज बड़े खौफनाक हैं और तुम नफीस खातून हो, इसलिए स्टार अच्छा लफ्ज़ है। एक तंजीम है हार्ज और ये बिग स्टार तंजीम है, क्या तुम्हें मालूम है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन ये सुन लो कि इस बारे में तुम्हें कोई मालूमात नहीं मिल सकेंगी। दुनिया भर के मुखबर नेटवर्क उसके नाम से इस तरह डरते हैं जैसे आदमी भूत से डरता है। वो इस कदर खौफनाक है कि सैकड़ों अफराद को एक वक्त में ख़त्म कर देती है, रीटा ने कहा। मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं चाहिए, तुम बेफिक्र रहो, इमरान ने कहा। अच्छा, फिर क्या चाहते हो तुम?
रीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उससे मुतल्लिक एक आदमी है स्टैचू, उसके बारे में मालूम करना है। तफसील नहीं मालूम करनी, वो मुझे मालूम है। सिर्फ ये मालूम करना है कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाए तो बेहतर है। मुआवजा तुम्हारे मतलब का दूंगा, इमरान ने कहा। स्टैचू जो इस तंजीम के सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, रीटा ने कहा। सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज क्या मतलब? क्या सब हेडक्वार्टर और है और मेन हेडक्वार्टर और है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मेन हेडक्वार्टर के बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और कौन लोग वहाँ काम करते हैं, जबकि स्टैचू सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज है, लेकिन वो सब हेडक्वार्टर में नहीं रहता, यही नाराक में ही रहता है, रीटा ने कहा। मुझे मालूम है कि फार्को कॉरपोरेशन के नाम से उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म बनाई हुई है और वो उसका जनरल मैनेजर है, लेकिन मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ है और बस, इमरान ने कहा। अपने हेडक्वार्टर में ही होगा या फिर जहाँ भी होगा, तुम्हें 1 घंटे बाद हतमी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये मैं इसलिए हामी भर रही हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम कभी इतला देने वाले का नाम सामने नहीं लाते, वरना मैं इस स्टैचू के नाम से वाकफियत से ही इनकार कर देती, रीटा ने कहा। मुझे मंजूर है, अपना बैंक अकाउंट और बैंक की तफसीलात बता दो, मैं रकम भिजवा देता हूँ, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई जो ब्लैक ज़ीरो ने नोट कर ली। पहुँच जाएगी रकम, अब मैं 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ग्राहम को कॉल करके कह दो कि अकाउंट से रकम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दे, क्योंकि एक्रेमिया में वाहिद यही रीटा है जो हतमी रिपोर्ट दे सकती है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस्बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फिर उसने ग्राहम को हदायत देकर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, क्या यह ज़रूरी था कि आप पहले इतनी लंबी बात रीटा से करते फिर असल बात पर आते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सरकारी फ़ोन पर खूबसूरत लड़कियों से तवील गप्पे हाँकने का लुत्फ़ ही अलहदा होता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। असल बात बता दें, मुझे खामखा बेचैनी रहेगी, इमरान ने कहा। तो इमरान मुस्करा दिया। रीटा जैसी औरतें सिर्फ रकम की खातिर खतरनाक कामों पर आमादा नहीं हुआ करती, पहले उन्हें ढप पर लाना पड़ता है। अब तुम देखो, इस कदर तवील लच्छेदार बातें और उसके हुस्न के कसीदे पढ़ने के बावजूद उसने पहले ही साफ जवाब दे दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, वरना अगर मैं वैसे ही खुश्क अंदाज में बात करके उसे रकम की ऑफ़र करता तो वो उससे दोगुनी रकम पर भी रिस्क लेने के लिए तैयार न होती, इसलिए मजबूरन मुझे कसीदे पढ़ने पड़ते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। मैं समझ गया हूँ इमरान साहब, आप वाकई इंसानी नफ्सियात के मुताबिक दूसरों को डील करते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बस 4 आदमी ऐसे हैं जिन्हें मैं आज तक डील नहीं कर सका, बावजूद सख्त कोशिश के, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए थे। 4 आदमी, वो कौन कौन से? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तुम्हें कि तुम मुझे भारी मालियत का चेक दे दो, दूसरा आगा सुलेमान पाशा जो अपना उधार किसी सूरत भूलने के लिए तैयार ही नहीं है, और तीसरा सुपर फयाज जो अब सुपर कंजूस बन चुका है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। चौथा कौन रह गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो तुम तीनों से सुपर है और वो हैं अम्मा भी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, रीटा ने अजीब बात की है कि सब हेडक्वार्टर और है और मेन हेडक्वार्टर और है, ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। देखो, पहले सब हेडक्वार्टर का तो पता चले, फिर मेन हेडक्वार्टर्स भी चेक कर लेंगे, इमरान ने कहा। और फिर इस तरह उन्होंने बातें करके मतलूबा वक्त गुजार दिया। तो इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। स्नोफॉल क्लब राब्ता कैम होते ही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
मिस रीटा से बात कराओ। मैं पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ। और मिस रीटा ही मेरे लिए रीटा गार्बो हैं, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मुतरन्नम हंसी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रीटा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद रीटा की आवाज़ सुनाई दी। रीटा नहीं, रीटा गार्बो कहो, इमरान ने कहा। ओह इमरान, तुम? पहले तो शुक्रिया कि तुमने रकम फौरी भिजवा दी। अभी अभी मुझे बैंक की तरफ से इतला दी गई है और मैंने तुम्हारी मतलूबा मालूमात हासिल कर ली हैं। लेकिन पहले हलफ दो कि तुम मेरा नाम सामने नहीं लाओगे, रीटा ने कहा। पहले तो तुमने बगैर हल्फ के एतमाद किया था, अब क्या हो गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब मुझे मालूम हुआ है कि सटाचू की बराह रास्त पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से टक्कर हो चुकी है, इसलिए अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, रीटा ने कहा। टक्कर? पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से? ये क्या कह रही हो, इमरान ने कहा। अब हैरत मत जाहिर करो। तुमने सार्जेंट ग्रुप के जरिए सटाचू को अगवा कराया, लेकिन सटाचू के मुखबिर के नेटवर्क के इंचार्ज राजर को इतला मिल गई। उसने डायरेक्टरान और सटाचू के दरमियान कोऑर्डिनेटर हनरी को इतला दी। हनरी ने कल एक ग्रुप से रेड कराया और वो सार्जेंट समेत उसके ग्रुप को हलाक करके सटाचू को ले उड़े, रीटा ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मैंने ये काम ज़ाती सतह पर किया था। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे बदमाश ग्रुपों की इमदाद हासिल करने की, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल ठीक है, मैं भी तुम पर एतमाद करती हूँ। सटाचू अब मुस्तकिल तौर पर सब हेडक्वार्टर में मुंतकिल हो चुका है और सब हेडक्वार्टर के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, रीटा ने कहा। यकीनन तुम अपने अलावा दूसरों को कोई कह रही होगी, इमरान ने कहा तो रीटा बेख्तियार हंस पड़ी। हाँ, जो काम दूसरों के लिए नामुमकिन होता है वो रीटा के लिए हमेशा मुमकिन होता है। मुझे मालूम है कि सब हेडक्वार्टर कहाँ है और सुन लो कि हार्च का सब हेडक्वार्टर, जिसके ज़रिए पूरे अक्रेमिया और यूरोप में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, अक्रेमिया की रियासत युवा में है। युवा तमाम तर पहाड़ी रियासत है, लेकिन ये तमाम पहाड़ इंतहाई सरसब्ज और शानदार नज़ारों के हामिल हैं, इसलिए दुनिया भर के सयाह वहाँ आते जाते रहते हैं। इस रियासत युवा के दारुल हुकूमत मोन्ज में सब हेडक्वार्टर है, लेकिन वो किस तरह का है और कहाँ है उसका इल्म किसी को भी नहीं। वैसे जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक इसमें पूरे अक्रेमिया और यूरोप से राब्तों के लिए इंतहाई कीमती मशीनरी नस्ब है और स्टार हार्च के तहत काम करने वाली 110 तंजीमें इस सब हेडक्वार्टर से हर वक्त राब्ते में रहती हैं और उन्हें यहाँ से अकामात मिलते रहते हैं और यहीं रिपोर्टें मौसूल की जाती हैं, रीटा ने कहा। लेकिन सटाचू तो नाराक में रहता था और बकौल तुम्हारे वो सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज है, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन अगर कोई ख़ास मामला हो तो सटाचू वहाँ राब्ता करके अकामात दे देता है, वरना वहाँ काम करने वाले मेन हेडक्वार्टर की हदायत के मुताबिक काम करते रहते हैं, रीटा ने जवाब देते हुए कहा। कोई ख़ास टिप, इमरान ने कहा। मुझे मालूम था कि तुमने ये बात ज़रूर करनी है। मून्स में एक क्लब है ब्लैक ड्रैगन, उस क्लब की चीफ मार्था है और सटाचू और मार्था के दरमियान इंतहाई गहरे तल्लुकात हैं। मार्था साल में से 10 माह नाराक में सटाचू के पास बसर करती थी, 2 माह अपने क्लब में, लेकिन अब चूँकि सटाचू भी वहाँ शिफ्ट हो चुका है, इसलिए अब मार्था भी यकीनन मुस्तकिल वहीं रहेगी। लेकिन ये बता दूं कि पूरे का पूरा योवास पर स्टार हार्च का खुफिया कब्जा है। उनके खिलाफ सरगोशी भी हो तो उन्हें मालूम हो जाता है और वो सैकड़ों अफराद को एक लम्हे में मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं करते। वहाँ स्टार हार्च का नाम लेना सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए मोहतात रहना, रीटा ने तफसील बताते हुए कहा। और मेन हेडक्वार्टर वो कहाँ है, इमरान ने कहा। इसके बारे में वाकई किसी को भी मालूम नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू रीटा, बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया।
अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। पहले इस सब हेडक्वार्टर का खात्मा करेंगे, वहाँ से मेन हेडक्वार्टर का पता चलाएंगे और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जोलिया का लहजा यकलख्त मुतबाना हो गया। साहले सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर को कह दो कि वो एक्रेमिया की रियासत युवा में एक मिशन के लिए तैयार रहें। तुम भी साथ जाओगी और इमरान तुम्हें लीड करेगा, और चूँकि ये मिशन इंतहाई अहम है इसलिए इमरान के अकामात की तामील हरफ ब हरफ होनी चाहिए। इट इज़ माई ऑर्डर्स। बाकी इमरान तुम्हें खुद ब्रीफ करेगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। क्या कोई ख़ास बात हो गई है कि आपको ख़ुसूसी तौर पर ये ऑर्डर्स देने पड़े हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, मैंने देख लिया है कि मिशन के दौरान तनवीर जोलिया को बतौर डिप्टी चीफ उकसाता रहता है। इस तरह दरअसल वो जोलिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात उस वजह से खासी पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं, इमरान ने कहा। जोलिया का जज्बातीपन भी तो बढ़ता जा रहा है इमरान साहब, उसका भी आपने कोई इलाज करना है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। पहले मेरा ख्याल था कि उसे ड्रॉप कर दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, इसलिए मजबूरन उसे भी शामिल करना पड़ा है। बहरहाल इस मिशन में कोशिश करूंगा कि उसके जज्बातीपन को लेवल पर रखा जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि इमरान में ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो अगर चाहे तो जोलिया उससे शदीद नफरत करना शुरू कर दे, और चाहे तो जोलिया उसके पैर पकड़ ले। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।